नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रूथ पर। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ पे एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने मिला है और वो भी बांग्लादेश पे जो प्रेसिडेंट हाउस है जिसे बंग भवन भी बोला जाता है, उसके सामने ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। वहाँ पर हजारों के संख्या पे लोग जमा हो चुके हैं, जिसके चलते ये जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश की मीडिया ने ये न्यूज़ कवर किया है। यहाँ पे बताया गया है कि 3 इंजर्ड एज लॉ एनफोर्सर्स फायर शॉट्स। हमारे इंडियन मीडिया के द्वारा भी ये न्यूज़ कवर किया गया है। बांग्लादेश की जो प्रोटेस्टर्स है वो चाहते हैं कि बांग्लादेश की जो करंट प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन दे दे। यहाँ तक प्रोटेस्टर्स ने प्रेसिडेंट को 24 घंटे का टाइम दिया है रिजाइन करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेस्टर्स कैसे एक साथ हो चुके हैं और जो बैरिकेड्स है उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जा सके। प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो चुका है कि वहां पर बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। ये जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस के बाहर ही नहीं बल्कि ढाका यूनिवर्सिटी के एक कमिटी है, स्वाधीनता सार्वभौमत्व रक्षा कमेटी, उसके द्वारा पहले तो प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन की मांग की गई और कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश किया जाए और बांग्लादेश पे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया जाए। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो बिल्कुल आपको याद होगा 2 महीने पहले जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, ये वही वाले स्टूडेंट्स के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और अभी जो बांग्लादेश पे इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश पे 2 महीने पहले जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जिसके वजह से शेख हसीना की जो सरकार गिरी थी, वही स्टूडेंट प्रोटेस्ट के द्वारा फिर से बांग्लादेश का जो सेंट्रल शहीद मीनार है उसके सामने से रैली शुरू हुआ था और जा पहुंचे प्रेसिडेंट के रेजिडेंस पे, जहां पर बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन, इनके रेजिग्नेशन की डिमांड की गई है। यहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स का स्टेटमेंट भी सामने आया है। एक प्रोटेस्टर ने बोला कि ये प्रेसिडेंट किलर शेख हसीना के द्वारा अनलॉफुली अपॉइंट किया गया था, इसीलिए इनको रिजाइन करना होगा। एक प्रोटेस्टर ने कहा कि इमीडिएटली रिजाइन करो और प्रेसिडेंट हाउस छोड़ो वरना हम 2 जुलाई जैसा एक और मूवमेंट शुरू करेंगे जिससे आपको मजबूर कर देंगे इस्तीफा देने पर। दोस्तों, ढाका पे इतने बारे प्रोटेस्ट क्यों देखने को मिला है? एक्चुअली 22 अक्टूबर को बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया कि शेख हसीना का कोई भी रेजिग्नेशन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, यानी कि उनके पास शेख हसीना के रेजिग्नेशन का कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे ये भी कहा कि 5 अगस्त को बांग्लादेश पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको नहीं पता क्या होने वाला है। इन्होंने कहा कि मैंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से भी कहा कि यहाँ पे जांच करे, लेकिन उनको भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और इसीलिए उन्होंने कहा कि शेख हसीना के द्वारा मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। उन्होंने कंट्री को बिना मुझे बताए, बिना इन्फॉर्म करे छोड़ा और मुझे कोई भी रिटन रेजिग्नेशन दिए बिना ही वो इस कंट्री को छोड़ कर चली गई। ये स्टेटमेंट अने बैड ही बांग्लादेश के जो करंट इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उसमें उनके जो लॉ एडवाइजर है डॉक्टर आसिफ नजरुल, उन्होंने कहा ही आज 2 महीने के बैड करंट प्रेसिडेंट ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं यही कि वो अपनी पुरानी स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं। 5 अगस्त को प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया था कि पीएम शेख हसीना ने अपना रेजिग्नेशन हमें दे दिया है और हमें मिल भी गया है। डॉक्टर आसिफ नजरुल की ये स्टेटमेंट अने के बैड इंटरिम गवर्नमेंट भी इनके सपोर्ट पे गए हैं और ये भी कहा कि प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे हैं और प्रेसिडेंट ने जो बांग्लादेश के शपथ को भी वायोलेट किया है, यानी कि उन्होंने जो बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लिया था उसका वायोलेट किया है। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट के खिलाफ हो गए हैं, इसीलिए इतनी बड़ा लेवल पर स्टूडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट भी किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि इंटरिम गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में नहीं मानता। बांग्लादेश की एक बड़ी पार्टी बीएनपी जो शेख हसीना के पार्टी के बड़ी आर्च राइवल मानी जाती है, उनके जो प्रेसिडेंट है खालिदा जिया, उन्होंने भी कहा कि प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अवामी लीग को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने के लिए अनुमति नहीं देंगे। दोस्तों, इसके बाद जो भी अपडेट आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद,